हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल की आज हम करने वाले हैं 6.3 एक्सरसाइज। तो मैं आपको पहले भी हमेशा बताती हूँ कि पहले हम क्या करते हैं किसी भी चीज़ का बेसिक। सिमिलरिटी के बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, इसके कंसेप्ट बता चुकी हूँ। फर्स्ट लेक्चर जो था सिमिलरिटी के ऊपर ही था मेरा, कि बेसिक मतलब सिमिलरिटी को हम पहचानते कैसे, ये सब मैंने आपको बताया था। लेकिन यहाँ जब ये क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं कि कौन सी सिमिलरिटी लग रही है, तो हम वापस से एक बार रिवाइज ले लेते हैं कि कौन कौन सी सिमिलरिटी होती हैं। तो एक हमारी सिमिलरिटी होती है पहली, ट्रिपल एज सिमिलरिटी। ट्रिपल एज सिमिलरिटी का मतलब होता है कि अगर दो ट्रायंगल हमारे पास हैं, एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल हमारा PQR है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, कब होंगे सिमिलर? करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। ये जो AB है, AB के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है? PQ। अगर प्रोपोर्शन में है, AC अपॉन ये वाली साइड है AC, ये है PR, ये PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, तो ट्रायंगल कैसे होते हैं हमारे? सिमिलर होते हैं। अब लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था कि ABC कैसे लिखेंगे भाई। जैसे AB है और यहाँ पर ये AB आ रहा है, तो यहाँ पर एंगल कौन सा आता है? C, यानी कि ट्रायंगल हमारा, अगर ये तो देखिए पूरा सीक्वेंस में ही चल रहा है, तो हम डायरेक्ट ABC सिमिलर टू PQR लिख सकते हैं, सिमिलर टू ट्रायंगल PQR लिख सकते हैं। अगर ये थोड़ा सा भी चेंज हो जाता, PQ की जगह यहाँ पर PR आ जाता, तो यहाँ ट्रायंगल के नाम अलग हो जाते। यहाँ पर जो मैंने ट्रायंगल के नाम लिखे हैं, देखिए AB है तो यहाँ पर AB है, PQ है तो यहाँ पर PQ है, यहाँ पर AC है, AC है तो यहाँ पर PR है तो ये PR है, ये BC है, ये BC है तो ये QR है, ये QR है। अगर यहाँ पर रेशियो थोड़ा सा भी चेंज होता, PR इधर आ जाता, PQ इधर आ जाता, तो ये ट्रायंगल लिखने का तरीका बदल जाता। ये मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में जो सिमिलरिटी था बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने। आप वापस चाहें तो इसका जो फर्स्ट लेक्चर है आप उसको वापस से एक बार देख सकते हैं। अब हमारी दूसरी सिमिलरिटी होती है, हमारी दूसरी सिमिलरिटी होती है डबल ए सिमिलरिटी या ट्रिपल ए। ट्रिपल ए सिमिलरिटी बोले या फिर हम बोलें डबल ए सिमिलरिटी, एक ही हमारी सिमिलरिटी होती है ट्रिपल ए और डबल ए सिमिलरिटी। डबल ए का मतलब भी ट्रिपल ए ही होता है, क्योंकि दो एंगल, अगर दो ट्रायंगल के, अगर ये वाले ट्रायंगल है हमारे और इसके कोई दो एंगल बराबर है, A बराबर P है और C बराबर R है, तो ऑब्वियस है कि एंगल सम प्रॉपर्टी से हमारा क्या होगा? थर्ड एंगल जो है बराबर हो जाता है। तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी बोले या ए सिमिलरिटी बोले, एक ही बात होती है। तो इसका मतलब ये होता है, अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, यानी एंगल A बराबर एंगल P है, एंगल B बराबर एंगल Q है और एंगल C बराबर एंगल R है, तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। एक ये सिमिलरिटी होती है, एक और थर्ड सिमिलरिटी होती है SAS सिमिलरिटी। इसमें हमारा क्या होता है? इसमें हमारा होता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, और इसके बीच का एंगल, इसके बीच का एंगल यानी AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR एंड एंगल A बराबर एंगल P। सो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये तीन जो कंडीशन है, ये सिमिलरिटी की कंडीशन है जो मैंने आपको बताई कि ट्रिपल एस सिमिलरिटी होती है, A सिमिलरिटी होती है, ट्रिपल ए सिमिलरिटी होती है और SAS सिमिलरिटी होती है। ये जो सिमिलरिटी है, अब ये हमारे जो क्वेश्चन है, ये NCERT का क्वेश्चन नंबर 1 है। NCERT का ये है क्वेश्चन नंबर 1 6.3 एक्सरसाइज का। इसमें उन्होंने 6 क्वेश्चन दे रखे हैं और हर एक में दो दो ट्रायंगल बनाए हैं और हमें बताना है कि अगर ये ट्रायंगल है तो कौन सी सिमिलरिटी लग रही है, इन तीनों में से कौन सी सिमिलरिटी इसमें क्राइटेरिया लगने वाला है। तो हमें क्या करना है? पहचानना है भाई, या तो ट्रिपल एस लगेगा या डबल ए या ट्रिपल ए लगेगा या SAS लगेगा। तो यहाँ पर अब देखिए जो है हमें बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि कौन सा क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी यूज होने वाला है। तो पहले तो हम पहचाने। अब देखिए ये वाला ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल, दोनों में एंगल दे रखे हैं, एंगल दे रखे हैं, यानी ट्रिपल ए की हम बात करेंगे, ट्रिपल ए सिमिलरिटी की बात करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए ये जो एंगल 60 है, ये 60 है, यानी अगर मैं ट्रायंगल लिखूं
तो मेरा नाम आएगा ए आएगा, तो यहाँ पर मेरा ट्रायंगल का नाम क्या आएगा, मेरे ट्रायंगल का नाम आएगा पी। अब यहाँ पर ये 40 है और यहाँ पर ये 40 है, तो अगर मैं यहाँ पर सी लेती हूँ तो यहाँ पर मेरे को क्या लेना है, आर लेना है। और Q 80 है, ये वाला Q 80 है और R 80 है, तो यहाँ पर आएगा अगर B तो यहाँ पर आएगा मेरा Q। ये हमारे सिमिलर हो गए। मैं चाहूँ तो ऐसा भी लिख दूँ, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल A की जगह P आएगा, B की जगह Q आएगा और ये R आएगा। तो कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, AAA सिमिलरिटी। कौन सा क्राइटेरिया लगा हमारा, AAA सिमिलरिटी। लिखने का तरीका जो जिसके करस्पॉन्डेंस है वही लिखना है, नहीं तो गलत हो जाता है। अगर आंसर में आपने ABC की जगह RQP ऐसा कुछ लिख दिया गलत, क्योंकि कोई भी दूसरे नाम हो सकते हैं। और यहाँ पर अगर देखिए मैं अगर एंगल बदल दूँ, 80 यहाँ लिखा है, 80 अगर मैं यहाँ पर C की जगह लिख दूँ तो यहाँ पर 80 यहाँ C की जगह लिखा हुआ है और यहाँ Q की जगह लिखा है, तो जहाँ C आएगा वहाँ क्या आएगा, Q आएगा। अगर यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है A की जगह 60 था, P की जगह 60 था, A और P आएगा। B की जगह 80 था, Q की जगह 80 था, Q आएगा। C की जगह 40 था, R की जगह 40 ऐसा आएगा। अगर मैं यहाँ पर ये नंबर बदल दूँ, 80 को जो है ना C की जगह लिख दूँ और 40 को यहाँ लिख दूँ तो नाम बदल जाएंगे। अगर 80 C की जगह लिखा है तो यहाँ पर Q की जगह लिखा है, जहाँ पर C होगा वहाँ पर फिर Q हो जाएगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की कि कौन सा एंगल किसके करस्पॉन्डेंस है। क्लियर है। तो ये हमारा आया AAA सिमिलरिटी। पहला क्राइटेरिया हमारा क्या हो गया, ये ट्रायंगल सिमिलर है। और कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब दूसरे में देखिए, अब यहाँ पर कुछ एंगल नहीं दिख रहे हैं, केवल हमको क्या दिख रही है, साइड दिख रही है। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखिए कि ये 2 दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए जब मैं रिलेशन की बात करूँ तो मैं यहाँ रिलेशन की बात करूँ तो देखिए 3 और 6 में कुछ रिलेशन बनेगा, 2.5 और 5 में रिलेशन बनेगा, और 2 और 4 में रिलेशन बनेगा, रेशियो बनेगा। क्योंकि हमें इसको क्या करना पड़ता है, कैंसिल भी करना है, क्योंकि ये जो 2 है ये 3 है, 2.5 है, और ये क्या है 2 टाइम्स लिखे हुए हैं। तो 2 टाइम्स लिखे हुए हैं तो 2 का 2 टाइम्स 4 होता है, 2.5 का 2 टाइम्स 5 होता है, 3 का 2 टाइम्स 6 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो सिमिलरिटी लग रही है वो सिमिलरिटी हमारी लग रही है। यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर जो ए बी है वो उसके करस्पॉन्डिंग क्या है, क्यू आर है, क्योंकि ये इसका डबल है तो ए बी और क्यू आर आएगा। फिर यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर बी सी लिखती हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, मेरा पी आर आएगा। और अगर मैं यहाँ पर ए सी लिखती हूँ तो ए सी जब आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, क्यू पी आएगा। और देखिए सबका रेशियो देखिए, ये 2/4 है, ये बी सी 2.5/5 है, और ये हमारा 3/6 है। और सबके आंसर क्या आ रहे हैं, 1/2। सबके आंसर क्या आ रहे हैं, 1/2। तो ये बराबर कितना हो गया, 1/2। सभी किसके बराबर आ रहे हैं, 2/4 लिया रेशियो, 2.5, सब 1/2 यानी सारे के सारे क्या है, बराबर है। जब रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल है तो ट्रायंगल कैसे है, सिमिलर है। तो ये ट्रायंगल सिमिलर है कौन से क्राइटेरिया से, AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ये मैंने आपके सामने लिखा कि कौन सा किसके करस्पॉन्डेंट साइड आएगी, उसी हिसाब से हमें ट्रायंगल भी लिखना है। अब अगर मुझे इसमें ट्रायंगल का नाम लिखना है तो आप देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए अगर मैंने ए बी लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, क्यू आर, तो जब ए बी के सामने वाला एंगल क्या आता है, सी, ए बी के सामने सी आएगा तो यहाँ पर क्यू आर है, क्यू आर के सामने क्या आएगा, पी आएगा। फिर यहाँ पर देखिए बी सी लिखा मैंने तो बी सी के सामने क्या आएगा, ए आएगा। तो यहाँ पर पी आर लिखा तो पी आर के सामने क्या आएगा, क्यू आएगा। फिर मैंने लिखा ए सी के सामने क्या आएगा, बी आएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा क्यू पी, तो क्यू पी के सामने क्या आएगा, आर आएगा। तो ये जो ट्रायंगल है सी ए बी इज सिमिलर टू क्यू पी क्यू आर,
यहाँ पर ABC नहीं आया, यहाँ पर आया CAB इज सिमिलर टू PQR। ये हमें ध्यान से लिखना है, समझना है। कैसे लिखा मैंने, ये ट्रायंगल का नाम कैसे लिखा, वापस से देखिए। यहाँ पर मैंने AB साइड ली और AB के सामने वाला एंगल मैंने C लिया, तो AB के करस्पॉन्डिंग मैंने कौन सी साइड ली थी, QR, और QR के सामने वाला एंगल क्या है, P, तो यहाँ पर लिख दिया हमने P। फिर BC लिया मैंने, BC के सामने A था, BC के सामने A लिखा, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, PR, तो PR के सामने क्या है, Q आएगा। AC के सामने क्या है, B, AC के सामने B है, तो QP के सामने क्या आएगा, R। तो ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ट्रायंगल किसके करस्पॉन्डेंस सिमिलर है। ऐसा नहीं है कि सिमिलरिटी तो समझ में आई, सिमिलरिटी तो हमें समझ में आई कि भाई ऐसा होता है, पर एक बात आप बताओ कि ऐसा थोड़ा ना कि ABC और PQR डायरेक्ट हमने लिख दिए, भाई कौन सी साइड किसके करस्पॉन्डेंस सिमिलर है ये तो हमें बताना पड़ेगा और उसी हिसाब से ट्रायंगल का नाम लिखना पड़ेगा। तो ये जो नाम लिखना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं और 4 ऑप्शन में वो लिख देता है ABC सिमिलर टू PQR, फिर वो लिख देता है BAC सिमिलर टू PQR RQP। तो गलत कौन सा गलत है कौन सा सही है ये हमें पहचानते आना चाहिए। क्लियर है? तो ये मेरे 2 क्वेश्चंस हो गए। अब मैं यहाँ पर करती हूँ 3rd और 4th क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3rd वाले में क्या दे रखा है उसने। अब यहाँ पर वापस देखिए 3rd वाले में जो है अगर मैं 3 और 6 को ले लूँ तो ये 1/2 हो जाएगा, 2 और 4 को ले लें तो 1/2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये 2.7 और 5 आ रहा है, 2.7 और 5 जो कि 1/2 के बराबर नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप देखिए अगर मैंने mn लिया और यहाँ पर मैंने de लिया तो ये तो 1/2 के बराबर आ रहा है, ये 2/4 1/2 हो गया। मैंने यहाँ पर लिया ln यानी यहाँ पर मैंने लिया 3, तो यहाँ पर मैंने ले लिया ये df यानी ये 6, ये भी 1/2 के बराबर आ गया। यानी 2 साइड का रेशियो तो बराबर दिया है, लेकिन तीसरी साइड जो है ये 2.7 और EF जो है ये हमारा क्या है 2.7 और ये 5, ये 1/2 के बराबर नहीं है, ये 1/2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रायंगल है ये सिमिलर नहीं है, नॉट ए सिमिलर। क्योंकि सिमिलर की कंडीशन जो होती है नॉट सिमिलर की कंडीशन होती है AAA और SAS। अगर 2 साइड का रेशियो होता और उनके बीच का एंगल होता, या एंगल की तो उसने कोई बात ही नहीं की है, एंगल के बारे में तो वो बात ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये SSS हमें देखना पड़ेगा। जब हमने SSS देखा तो 2 साइड का रेशियो तो बराबर आ रहा है, लेकिन तीसरी साइड का रेशियो बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब तीनों में से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। इसका मतलब ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर। समझ में आया? पहचानना है हमें। अब ये देखिए इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में आप देखिए कि ये जो है NM और यहाँ पर जो है ये जो है PQ, यहाँ पर देखिए ये PQ, इसका रेशियो जो है 2.5 और PQ कितना है 5, यानी कितना आ रहा है 1/2। दूसरा देखिए यहाँ पर दूसरा हमारे पास है ML और यहाँ पर क्या है QR और इसका रेशियो आ रहा है 5/10, यानी कितना आ रहा है 1/2। तो ये देखिए दोनों के रेशियो बराबर आ रहे हैं और इनका जो बीच का एंगल है, ये बीच का एंगल कितना आ रहा है 70। एंगल M बराबर एंगल Q, एंगल M बराबर एंगल Q। इसका मतलब ये है कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। अब यहाँ पर लिखने का तरीका देखिए कि आपको मालूम है, यहाँ पर देखिए मैं लिखती हूँ आपके सामने, हमें ट्रायंगल के नाम लिखना है। तो ये मैंने लिखा NM और यहाँ पर लिखा मैंने PQ, यहाँ पर लिखा मैंने ML और यहाँ पर मैंने लिखा QR। तो पहले तो आप समझ लीजिए कि जब NM की बात कर रही हूँ मैं NM की, तो मेरा ट्रायंगल का नाम क्या आएगा, L आएगा। और इस वाले में मेरा ट्रायंगल का नाम क्या आएगा, जब मैं PQ की बात कर रही हूँ, PQ की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, तो मेरा नाम क्या आएगा, R आएगा। क्लियर है?
अब दूसरा ml की बात कर रहे हैं, ml की बात कर रहे हैं। जब हम ml की बात कर रहे हैं तो मेरा नाम आएगा n, और यहाँ पर ml की बात करें, दूसरा हम किसकी बात कर रहे हैं, QR की। QR के सामने क्या है, P, तो यहाँ पर क्या आएगा, P। अब बचा हुआ क्या है मेरा, बचा हुआ मेरा क्या है, M बचा हुआ है और Q बचा हुआ है, तो M जो है यहाँ पर लिख दीजिए और Q जो है यहाँ पर लिख दीजिए। तो ये हमारा हो गया सिमिलर ट्रायंगल। तो कौन किसके सिमिलर है, यानी L एन एम सिमिलर है RPQ, सिमिलर है RPQ। M बराबर Q है, M बराबर Q है। L बराबर जो है, L बराबर क्या है हमारा, L बराबर है 2.5 के सामने L था, तो यहाँ पर 5 के सामने R है, तो L बराबर R है। तो यहाँ से हमें कैसे लिखना है, ये ट्रायंगल का नाम पूछा जाता है कि कौन किसके सिमिलर है। कंडीशन तो आपको समझ में आई कि सिमिलर है, कंडीशन आपको समझ में आ गई कि सिमिलर है, पर नाम लिखना भी इम्पोर्टेंट है कि कौन से ट्रायंगल के वर्टाइसेस किसके करस्पॉन्डेंस हमें लिखना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे हमको इसको लिखना है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो 3 है, अब आप ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है BC और मैं EF की बात करूँ तो ये मेरा जो आ रहा है, क्या आ रहा है मेरा 3/6 यानी कि 1/2। क्लियर है। और यहाँ पर दूसरा मैं बात करूँ AB की, तो AB अपॉन FD की बात करूँ तो ये मेरा 2.5/5 आ रहा है, यानी AB 1/2 आ रहा है। लेकिन यहाँ एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो एंगल है दोनों साइड, ये जो 2.5 है और यहाँ पर जो EF है, यहाँ पर ये BC है और यहाँ पर EF है, तो इसके बीच का एंगल तो 80 है, लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि इसके बीच का एंगल 80 नहीं है। एंगल A दिया है उसने 80, जो कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये वाली साइड मेरी रेशियो में आनी चाहिए। अगर ये एंगल 80 है तो मेरा साइड का रेशियो ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला ऐसा होना चाहिए। पर ये तो साइड की कोई बात ही नहीं कर रहा है, वो इस साइड की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। और अगर मैं साइड के रेशियो से देखूं तो वो इस एंगल की कोई बात नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी ट्रायंगल कैसे हैं, नॉट सिमिलर। कैसे हैं, नॉट सिमिलर। ऐसा नहीं है कि हमने ये रेशियो देख लिया और हमने देख लिया एंगल 80-80, पर एंगल कौन सा होना चाहिए ये इम्पोर्टेंट है। SAS में इम्पोर्टेंट होता है बीच का एंगल। SAS में इम्पोर्टेंट होता है कि जो A है वो P के बराबर होना चाहिए। ये साइड और ये साइड, ये साइड ये साइड, यानी ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, और इसके ये वाले एंगल जो हैं वो बराबर होने चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है कि ये साइड और ये साइड आ रही है, ये साइड ये साइड आ रही है, लेकिन एंगल ये वाला नहीं आ रहा है। इधर एंगल ये दिया है लेकिन इधर एंगल दूसरा दे दिया, तो इसका मतलब नॉट सिमिलर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि बस डायरेक्ट रेशियो देगा, एंगल देगा और हो गया, तो ये भी सिमिलर नहीं है। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी चीज़ें दे रखी हैं पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सारे आगे के क्वेश्चन जो हैं, अगर ये सारे आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो आगे जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है बहुत आसानी से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए एक एंगल 80 दिया है, एक एंगल 70 दिया है, यहाँ पर एक एंगल 80 और एक एंगल 30 दिया है। तो बहुत बार क्या होता है कि हम दो एंगल देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि दो एंगल बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर आएगा, ये बात सही है। लेकिन यहाँ पर ये दो एंगल बराबर नहीं दिख रहे हैं, ये दो एंगल बराबर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के देखनी चाहिए क्योंकि कभी कभी ऐसे एंगल दिए होते हैं कि जिनको 180 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो तीसरा एंगल बराबर आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैंने ये दोनों को ऐड करा 80 + 70 तो ये कितना आ गया 150, और 180 में से 150 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 30 डिग्री। और यहाँ पर देखिए इन दोनों का सम कितना आ रहा है 110 डिग्री, और 180 में से 110 को माइनस करें तो ये आ रहा है 70 डिग्री। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है ये आ गया हमारा 30 डिग्री और ये जो एंगल है ये हमारा आ गया 70 डिग्री।
तो बहुत बार ऐसा भी होता है, एंगल्स हमें देखने चाहिए। जनरली ये होता है कि दो एंगल अगर किसी ट्रायंगल के बराबर है तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर होगा, ये हमने पढ़ा है। लेकिन यहाँ हमने देखा कि दो एंगल जो थे वो बराबर नहीं दिख रहे थे। पर तीसरी चीज़ ये है कि एंगल सम प्रॉपर्टी भी एक इसका इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। तो एंगल सम हमने प्रॉपर्टी लगाई तो हमने देखा कि यहाँ 30 आ रहा है, उसने नंबर इस टाइप से फॉर्म करके दिए कि बच्चा डायरेक्ट लगा रहा है कि एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए 30 आया, ये 70 आया। जब ये 70 और ये 30 आया तो आप मैच करिए, ये 80 है, ये 80 है, ये 70, ये 70, ये 30, ये 30, बराबर हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये ट्रायंगल कैसे है, सिमिलर है, ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब ट्रायंगल के नाम कैसे लिखेंगे? ट्रायंगल के नाम लिखने का तरीका मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पर ई लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे। अगर यहाँ पर डी लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। अगर यहाँ पर एफ लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। तो ये हमारा सिमिलरिटी लिखने का तरीका है। क्लियर है, समझ में आया कि हमें ट्रायंगल की सिमिलरिटी कैसे लिखना है। मतलब ई डी एफ इज सिमिलर टू क्यू पी आर, ई डी एफ इज सिमिलर टू क्यू पी आर। डायरेक्ट ऐसा नहीं लिखना है कि पी क्यू आर इज सिमिलर टू ई एफ डी, डी ई एफ, ऐसा नहीं लिखना है कि डी ई एफ इज सिमिलर टू पी क्यू आर। ऐसा मतलब बिना देखे नहीं लिखना है। क्राइटेरिया यहाँ पर वही है कि डी है जो पी के बराबर है, जो ई है वो क्यू के बराबर है, एफ है वो आर के बराबर है, तो वो सेम आ रहा है। पर हमें लिखते वक्त ध्यान रखना है कि कौन किसके करस्पॉन्डेंस है, कौन किसके करस्पॉन्डेंस है, तो कौन किसके सिमिलर बैठेगा। क्लियर है। तो ये जो कंसेप्ट थे, ये जो क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, पूरी एक्सरसाइज के लिए बेस थे। अगर ये सारे क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गए हैं तो मैं समझती हूँ पूरी एक्सरसाइज आसान लगेगी। सिमिलरिटी का क्राइटेरिया जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और हम आगे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो इसके बाद मैं आती हूँ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये ट्रायंगल हमें क्या दे रखे हैं, सिमिलर है। यानी ये जो ट्रायंगल है ओ डी सी, ये जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल की वो बात कर रहा है, ये ओ लिखा हुआ है, ये डी लिखा हुआ है, ये सी, वो बता रहा है ओ बी ए के बराबर है। यानी ये एंगल, ये ओ लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है और ये ए लिखा हुआ है, ये सिमिलर है। यानी ओ जो है ओ के बराबर है, डी जो है, ये जो डी एंगल है वो बी के बराबर है, ये जो डी एंगल है वो बी के बराबर है, और जो सी एंगल है वो ए के बराबर है, जो सी एंगल है वो ए एंगल के बराबर है। अब आप देखिए यहाँ पर ये उसने लिखा है कि अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है, इसका मतलब ये होता है कि इक्वी एंगुलर ट्रायंगल आर सिमिलर, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल आर सिमिलर। तो यहाँ पर देखिए ओ बराबर ओ है, ओ बराबर ओ है। यहाँ पर देखिए वर्टिकली अपोजिट, वैसे भी अगर नहीं भी लिखता तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये जो एंगल होता है ये बराबर ही होता, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। लेकिन यहाँ बाकी के जो एंगल है वो बोल रहा है कि जो डी एंगल है वो बी के बराबर हो गया और जो सी एंगल है वो ए के बराबर हो गया, क्योंकि उसने बोला ऐसा। अब यहाँ पर देखिए कि बी ओ सी कितना है, 125। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो बचा हुआ एंगल है वह एंगल लीनियर पेयर से, बाय लीनियर पेयर। देखिए यहाँ पर हम लगा दें लीनियर पेयर। अगर हम यहाँ पर लीनियर पेयर लगा दें तो आप ये देखिए ये जो एंगल है 180 माइनस 125 इक्वल टू कितना आ गया, 55 डिग्री। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर क्या लग जाएगा, हमारा लीनियर पेयर। यहाँ पर हमारा ये लाइन है और ये ऐसी जा रही है, ये 125 है, तो ये जो एंगल है ये कितना आएगा, 180 माइनस 125 इक्वल टू 55। क्लियर है, समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए जब ये 70 आया और ये हमारा 55 आ गया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से अब ये जो है हमारा कितना आ गया, ये देखिए 70 लिखा हुआ है, ये हमारा 55 लिखा हुआ है। अब अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो यहाँ पर देखिए 70 प्लस 55 और इसको मैं बोलूँ x, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। तो ये हो गया 125 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 55 डिग्री। तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 55 डिग्री। ये हमने निकाल लिया, ये जो एंगल आ गया हमारा 55 डिग्री। अब आप यहाँ पर देखिए
मुझे एंगल फाइंड करने हैं। एक एंगल ये 55 आ गया, ये 70 आ गया, 55 आ गया, मैंने निकाल लिया। अब मुझे ये बताना है एंगल DOC, मुझे ये DOC बताना था, तो DOC मैंने बताया, काय से बताया, ये लीनियर पेयर से। एंगल DOC हमने काय से बताया, लीनियर पेयर से। अब दूसरा एंगल उसने बोला DCO, उसने बोला DCO, तो जो एंगल X है यानी कि वो एंगल क्या है, DCO, ये भी हमने बता दिया 55 डिग्री है। अब लेकिन उसने बोला है OAB, OAB, ये वाला जो एंगल है ये हमें फाइंड करना है। तो अब आप ये बताइए कि ये वाला एंगल, जब इस ट्रायंगल के तीनों एंगल हम फाइंड कर चुके हैं, तो ये वाला एंगल किसके बराबर है, क्योंकि वो यहाँ पर बोल रहा है कि ये ट्रायंगल कैसे है, सिमिलर है। ये कंडीशन दे रखी है कि ट्रायंगल कैसे है, सिमिलर। तो आपको मालूम है एंगल A किसके बराबर है, एंगल C के बराबर है। तो एंगल A यानी कि AOB, OAB, इसका मतलब क्या है, OAB बराबर किसके है, एंगल है DCO, और जो कि हमारा किसके बराबर है, 55 डिग्री। तो ये एंगल हमारा कितना आ गया, 55 डिग्री। क्लियर है। तो ये जो एंगल है ये एंगल C के बराबर है, ये एंगल जो A है। अब ये हमने कैसे पहचाना, सब सिमिलरिटी से, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। जब वो देता है तो O बराबर O है, D बराबर B है, और C बराबर A है। तो C बराबर A है। यहाँ हमने सारे एंगल निकाल लिए। एक एंगल मैंने निकाला लीनियर पेयर से, एक एंगल मैंने निकाला लीनियर पेयर से, दूसरा मैंने निकाला एंगल सम प्रॉपर्टी से, दूसरा मैंने निकाला एंगल सम प्रॉपर्टी। और जब ये आ गया और ट्रायंगल आ गए, तो ये सिमिलर ट्रायंगल थे। ये ट्रायंगल कैसे थे, सिमिलर। तो एंगल्स आर इक्वल, ट्रायंगल्स आर सिमिलर, एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। ये कंडीशन होती है, ट्रायंगल सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में एंगल इक्वल है। अगर एंगल इक्वल है, इक्वी एंगुलर है, तो ट्रायंगल आर सिमिलर, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, देन ट्रायंगल आर सिमिलर। ये हमने अभी क्राइटेरिया इसका मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बहुत आसान है अगर आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आती है। अब हमारा क्वेश्चन आता है, नया वाला क्वेश्चन है, 3rd नंबर मैंने लिख रखा है पहले से। देखिए अब 3rd वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, डायगोनल ऑफ AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। और मैंने आपको पहले भी बताया ट्रेपेजियम, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ABCD ट्रेपेजियम है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो इसको हम बोलेंगे ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम की बात कर ली हमने, और उसने बोला है AB इज पैरेलल टू CD, तो इसकी भी बात कर ली। उसने यहाँ पे लिखा है AB इज पैरेलल टू CD, जो उसने बोला है वो हमने पैरेलल भी बना लिया। लेकिन उसने बोला है यहाँ पर डायगोनल AC एंड BD, डायगोनल AC एंड BD। यहाँ पर देखिए ये डायगोनल AC और ये डायगोनल हमारा है BD, डायगोनल AC एंड BD of a trapezium ABCD with AB is parallel to DC intersect each other at O, intersect each other at O। यहाँ तक आ गया। अब हमें शो करना है OA अपॉन OC, ये OA, ये वाला OA अपॉन OC बताना है मुझे, और OB अपॉन OD बताना है मुझे, ये बताना है, ये शो करना है। अब कैसे शो करें, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, अगर सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम लगा रहे हैं तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगा रहे हैं इसका मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर ये दोनों ट्रायंगल जो हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को मैं सिमिलर बता दूं, अगर ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को अगर मैं सिमिलर बता दूं, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन से हमारा रेशियो आ जाएगा। तो पहले हमें क्या करना है कि सिमिलर, यहाँ पर सिमिलर दिया नहीं है, पिछले क्वेश्चन में हमें सिमिलर गिवन था, यहाँ सिमिलर दिया नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, दो ट्रायंगल को सिमिलर बताएंगे। तो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल AOB को हमें बताना है, ट्रायंगल AOB को हमें किसके सिमिलर बताना है, DOC के। तो ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC की हम बात करेंगे, इन दो ट्रायंगल की अब बात करेंगे। अब एक चीज आप देखिए, एक चीज आप ध्यान से देखिए कि अगर ये लाइन पैरेलल होती हैं, ये लाइन अगर दो लाइन पैरेलल है,
तो आप देखिए अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूं तो ये 2 के बराबर होगा, एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए वापस से देखिए, ये नंबर अगर 3 लिख दूं तो ये 4 के बराबर हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। जेड फॉर्मेशन, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। जेड फॉर्मेशन, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो 2 बार जेड फॉर्मेशन हो रहा है, एक बार ऐसा जेड फॉर्मेशन हो रहा है और एक बार ऐसा जेड फॉर्मेशन हो रहा है। आपको क्लियर हुआ? अब 2 एंगल किसी भी ट्रायंगल के बराबर है और ये आपको मालूम है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल ओ बराबर एंगल ओ है। तो ये ट्रायंगल कैसे हो गए? ट्रायंगल ए ओ बी। अब ध्यान देना, अब मैं लिखने वाली हूँ ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर टू, ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर टू, ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर टू ए किसके सिमिलर है? सी के। ए किसके करस्पॉन्डिंग एंगल? ए जो 3 एंगल है, ए पर 3 एंगल लिखा हुआ है, ये किसके करस्पॉन्डेंस है? सी के। और ओ तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ओ के बराबर आएगा। और बी किसके करस्पॉन्डेंस है? 2 यानी डी के बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब देखिए बहुत आसान है। अब उसके बाद हमें यहाँ से देखने की जरूरत नहीं है। आप देखिए डायरेक्ट यहाँ से लिखोगे, अगर AO लिखोगे तो यहाँ पर CO आएगा, तो AO अपॉन क्या आएगा? CO। और यहाँ पर देखिए क्या चाहिए मुझे? OB। तो अगर मैं ये OB लिखूंगी तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? OD। तो OB अपॉन OD। अब हमने ट्रायंगल अगर सही सीक्वेंस में लिख लिए, ट्रायंगल के जो वर्टाइसेस है सही सीक्वेंस में लिख लिए, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। सो देयरफॉर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो एक कंडीशन हमने लगाई ट्रिपल ए, जिससे हमने ट्रायंगल को कैसा बता दिया? इन दोनों ट्रायंगल को हमने क्या बता दिया? सिमिलर। और ये पॉसिबल कैसे हुआ? क्योंकि ये लाइन पैरेलल थी और पैरेलल लाइन में अल्टरनेट एंगल फॉर्म होते हैं, तो ये अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। 2 एंगल बराबर आ गए, ये वर्टिकली अपोजिट है, ऐसे भी थर्ड एंगल बराबर ही जाता, तो ये बराबर हो गया। तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी से ये ट्रायंगल कैसे हो गए? सिमिलर। और उसके बाद हमने तरीके से इसको लिख लिया कि एंगल ए जो है ये किसके बराबर है? सी के। बी किसके बराबर है? डी के। ओ किसके बराबर है? ओ के। तो हमने लिखा AOB सिमिलर टू COD, AOB सिमिलर टू COD। क्लियर है? और उसके बाद करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो आज मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं सिमिलरिटी के, कंडीशन अच्छे से समझाई है। और इसके अब आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, थोड़ी बड़ी है एक्सरसाइज, तो हम इसको आगे भी लेके जाएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू बच्चों, और समझते रहिए सिमिलरिटी को। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो फर्स्ट लेक्चर जो जिसमें सिमिलरिटी के बारे में, उसकी मैं लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप उससे कर सकते हैं। थैंक यू।